हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस चीज़ को हमेशा बच्चा घबराता है और जिस चीज़ के लिए हमेशा वो पेपर में जब जाता है तो यही चीज़ को उसको घबराहट होती है कि उसको किस प्रकार से पहचाना जाए या किस प्रकार से उसको जाना जाए। तो हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में या उस टॉपिक के बारे में कहें, गद्य खंड हो या पद्य खंड को। हमेशा बच्चों को यही घबराहट होती है कि गद्य खंड को कैसे पहचाना जाए। ये गद्य खंड की कौन से चैप्टर का दे दे। इतने सारे चैप्टर की कहानी को याद रखना तो कोई छोटी बात है नहीं भाई। किस प्रकार से उसको पहचाने तो अचूक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों की आज घबराहट दूर हो जाएगी। तो अगर ये पूरी वीडियो आप तक देखते हैं अंत तक, तो ऐसा कोई गद्य खंड नहीं होगा कि आप उसे पहचान ना सकें। तो कक्षा 10 वालों के लिए है, जो कि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब लड़कियों को अगर मान लो कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको अगर गद्य खंड पहचान नहीं पाता है तो उसके 2 नंबर नहीं मिल पाते, 2 नंबर से भी कम पा जाता है। तो 2 नंबर उसके आज से छूटेंगे नहीं। अगर इसी वीडियो को आप लोगों ने पूरा देख लिया अंततः, तो आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आप केवल शब्दों को देख करके, 1 या 2 शब्दों को आप देख करके आपको तुरंत मालूम हो जाएगा ये कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है और इसके कवि कौन है या गद्य कौन से पाठ का लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज आपकी दूर हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चैनल में और सारी बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी हुई हैं, जैसे विभक्ति और वचन को किस प्रकार से पहचाना जाए ट्रिक के माध्यम से। तो इस प्रकार से वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी रहेगी, आप देख लेना जाकर के, या इसी वीडियो के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट आसानी से आप देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, हमारी जो गद्यखंड पहचानने की अचूक ट्रिक है वो कक्षा 10 वाले के लिए है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस प्रकार के अगर गद्यखंड के पूरे प्रश्नों को आप लिखते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा, आपको ये 100% पसंद आएगी और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। तो आप चाहे इसको अभी 2-4 उदाहरणों के साथ भी हम देखेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, देखिए, सबसे पहले हम पाठ का नाम जानेंगे और उस पाठ के लेखक के नाम जानेंगे, फिर उसके ट्रिक की बात करेंगे। जैसे पाठ के गद्यांश, हमारी ट्रिक है गद्यांश के बारे में सबसे पहले देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कुछ गद्य खंड के पाठों के बारे में देखेंगे जिनके लेखक होंगे, फिर उनकी ट्रिक के बारे में देखेंगे। देखिए, जो हमारा सबसे पहला पाठ है वो मित्रता नामक पाठ है। कौन सा पाठ है? मित्रता है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो मित्रता है और जिसके लेखक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो हम ट्रिकी शब्द की बात अगर करते हैं तो ट्रिकी वे में जो हमारे शब्द क्या होंगे, हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ट्रिक क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो ट्रिक देखिए शब्द क्या है, जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति, युवा पुरुष, मित्र, मित्रता की बात, ठीक, विश्वास पात्र मित्र, बाल मैत्री हो, बुरी संगति हो, कुसंग हो। अगर ये वर्ड आते हैं किस आपके गद्य खंड में, आपकी जो गद्य खंड है उस गद्य खंड में अगर कच्ची मिट्टी की मूर्ति इस प्रकार के अगर कोई शब्द हों, युवा पुरुष हो, मित्र हो या मित्रता की बात कही हो, ठीक, और विश्वास पात्र मित्र हो या बाल मैत्री हो, मैत्री माने भी मित्र ही होता है, बुरी संगति हो, कुसंग हो, कुसंग का ज्वर जैसे कह दिया जाता है ना। तो इस प्रकार के अगर ये वर्ड कोई भी आते हैं, अगर उस गद्य खंड पे ये वर्ड आपको कहीं मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक क्या हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिए कि मित्रता नामक पाठ में मित्र जरूर रहेगा, मिलेगा, मित्रता की बात जरूर रहेगी, कही जाएगी, और बुरी संगति या कुसंग जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार के वर्ड मिले तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इन वर्डों को आप याद रखिए, माइंड में तेरा ध्यान रखिए कि अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको मालूम हो जाए कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर के। तो पहला चैप्टर हमारा क्या था? मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, आई रिपीटेड। कच्ची मिट्टी की मूर्ति अगर आ गया, कच्ची मिट्टी की मूर्ति, तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। युवा पुरुष आ जाए तब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मित्रता नामक पाठ से हो। मित्र आ जाए, मित्रता की बात हो,
उस गद्य खंड में, तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि मित्रता नामक पाठ से। और इसके लेखक क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विश्वास पात्र मित्र हो, बाल मैत्री हो, बुरी संगति हो, कुसंग हो, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, तो आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसी प्रकार हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारी ट्रिक है, दूसरे चैप्टर की क्या ट्रिक है, देखिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो ममता नामक चैप्टर है। जो हिंदी सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए यही है कि जो कक्षा 10 के सामान्य हिंदी, तो उनके लिए जो हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, ममता नामक चैप्टर है। और इसके लेखक क्या है, जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके लेखक। अब ममता नामक पाठ में अगर गद्यखंड अगर हमको मिल जाए 2024 बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल वाले में, तो किस प्रकार से उसको पहचानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे, ट्रिकी हुए शब्दों में, जो कि 2-4 शब्दों को याद ध्यान में रखना है और वो शब्द उसमें मिलेंगे जरूर। और उस चैप्टर से अगर पूछा रहेगा तो वो शब्द जरूर मिलेंगे और उसको देख करके आप तुरंत पहचान सकते हो। तो जैसे अब जयशंकर प्रसाद ममता वाले नाम चैप्टर के अगर देखते हैं, तो इस यदि गद्यांश में देखिए ट्रिक हमारी क्या है, यदि गद्यांश में अगर रोहितास दुर्ग मिल जाए शब्द, या ममता शब्द मिल जाए, या चूड़ा मणि मिल जाए, चूड़ा मणि, ठीक, चूड़ा मणि अगर शब्द मिल जाता है, ब्राह्मण या ब्रह्मांड मिल जाए, ब्रह्माणी मिल जाए, धर्मचक्र विहार मौर्य मिल जाए, कीर्ति का खंडहर मिल जाए, इस प्रकार के अगर ये शब्द मिलते हैं तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज के बाद आपको गद्यखंड पहचानने की जो आपकी घबराहट थी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसको देख लीजिए एक बार, इसको याद रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि अगर रोहितास दुर्ग जैसे शब्द मिल जाए, या ममता मिल जाए, या चूड़ामणि, ब्रह्मांड हो जाए, ब्राह्मण हो जाए, ब्रह्मांडी लिखा हो, धर्मचक्र विहार मौर्य अगर नाम शब्द आ जाए, कीर्ति का खंडहर जैसे शब्द आ जाए, तो अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो आपको तुरंत ध्यान में ये रखना है कि ममता नामक पाठ से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। इस प्रकार हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो अगले चैप्टर की क्या है ट्रिक, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको क्या है, पेंसिल पेन रखिए, आप लिखते जाइए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए ताकि आपको बार बार ढूंढने ना पड़े। तो देखिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर क्या है, क्या लिखूं। देखिए अगला जो हमारा चैप्टर क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। जो तीसरा चैप्टर है क्या लिखूं, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। तो अगर इस चैप्टर से गद्यखंड आते हैं तो उस गद्यखंड को किस प्रकार से पहचानेंगे हम, कई सारी इसमें वर्ड हैं इसे कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए तो अगला क्या है, इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इस शब्द में अगर गद्यखंड में जैसे निबंध अगर कोई शब्द आ जाए, निबंध, ठीक, या लेखक एजी गार्डिनर आ जाएं, ये इन दोनों शब्दों को जरूर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कौन कौन से, एक निबंध और लेखक एजी गार्डिनर, इन शब्दों को आप ये जरूर मिलेंगे, ज़्यादातर ये मुख्यतः मिलेंगे आपको। अगर ध्यान में मान लो इतने शब्दों को आप ध्यान में नहीं रख पाते तो आप जरूर दो चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, निबंध और लेखक एजी गार्डिनर, ये शब्द जरूर आपको मिलेंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत एक और किसी गद्यखंड में नहीं कही गई है, केवल ये क्या लिखूं वाले चैप्टर में ही की गई है। तरुण वृद्ध अगर ये शब्द आ जाते हैं, जैसे तरुण है, वृद्ध है, या मन की स्वच्छंदता आ जाती है, ये शब्द आ जाते हैं, या तो महापुरुषों के नाम, इस प्रकार से अगर ये वर्ड आते हैं तो ये सारे वर्ड की किस्में से हम इन वर्डों की आने से हम ये पहचान सीखेंगे कि क्या है कि क्या लिखूं वाले चैप्टर नामक पाठ से लिया गया है। जिसके हम अब लेखक का नाम, भाई पाठ का नाम मालूम हो गए तो लेखक का नाम हम आसानी से याद किए ही रहेंगे तो लगा देंगे। नहीं से ऐसे में क्या होता है कि अगर आप वर्डों को नहीं चाहिए ठीक प्रकार से पहचानते तो आपको घबराहट होती है कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं। तो तुक्का लगाने से काम नहीं चलता। देखिए तुक्का वहाँ लगाया जाता है जहाँ मान लो आपको ना आता हो। अब आप इस प्रकार से अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आप तुक्का लगाते हैं तो गलत बात होगी ना। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को याद रखिएगा और आसानी से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, निबंध अगर आता है इस चैप्टर में, जैसे मान लो इस गद्यखंड में अगर निबंध आता है या लेखक एजी गार्डियन आते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते, तरुण वृद्ध मन की स्वच्छंदता, महापुरुषों के नाम, जैसे इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि क्या लिखूं वाले चैप्टर से है, जिसके लेखक क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। बिना देरी करते हुए जल्दी सी वीडियो को समाप्त करना है। आप लोगों को जो पेपर है वो 22 तारीख से है, तो 22 तारीख के पेपर में आप धुआं कर दीजिए, पेपर को यूँ कहें धुआं कर दो, आप अच्छे नंबरों से पास हो, यही ईश्वर से कामना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए अगले बात करते हैं गद्यांश पहचानिक। जो हमारी अगले ट्रिक है क्या है कि अगले चैप्टर की जो मुख्य ट्रिक है क्या, भारतीय संस्कृति। अगला जो हमारा चैप्टर है क्या, चौथा चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, चतुर्था पाठा जो अर्थात कहें हम या चौथा पाठ कहें भारतीय संस्कृति है।
जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति हमारा चौथा चैप्टर है, जिसके लेखक क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस चैप्टर के अगर कोई गद्य खंड आते हैं, कोई पैराग्राफ आ जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे? हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी? इस प्रकार से हमारी क्या ट्रिक होगी? जैसे यदि गद्यांश में, या यदि यूँ कहें गद्य खंड में, अगर जैसे संस्कृति हो, संस्कृति शब्द आ जाए, या नैतिक शब्द आ जाए, या नैतिक अंकुश शब्द आ जाए, या नैतिक चेतना शब्द आ जाए, या सामूहिक चेतना शब्द आ जाए, या नैतिक सिद्धांत शब्द आ जाए, धर्मों की बात कही गई हो, भारत देश की बात कही गई हो, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी शब्द आ जाए, अगर ये वर्ड आते हैं तो आप आसानी से पहचान सकोगे कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कौन से पाठ से लिया गया और कौन है इसके लेखक। इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ कि जैसे संस्कृति शब्द आ जाए, संस्कृति का अगर कोई शब्द है, जैसे संस्कृति लिखा हो, या नैतिक लिखा हो, या नैतिक अंकुश लिखा हो, या नैतिक चेतना लिखा हो, या सामूहिक चेतना शब्द आ जाए, या नैतिक सिद्धांत शब्द आ जाए, या धर्मों की बात कही गई हो, धर्म लिखा हो, भारत देश की बात कही गई हो, अपने देश की अगर बात कही गई हो, और हिमालय है, जैसे अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी, इस प्रकार के अगर शब्द आ जाते हैं, ये वाले शब्द, तो आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यहाँ इस आपको ट्रिक देखने के बाद आसानी से आपको चैप्टर के नाम भी याद हो जाएंगे और उनके लेखक के नाम भी याद हो जाएंगे। तो हम गद्य खंड की बात ही कर रहे हैं, जिसे नैतिक संस्कृति और वह नैतिक का शब्द आ जाता है, नैतिक अंकुश शब्द आ जाता है, नैतिक चेतना शब्द आ जाता है, और सामूहिक चेतना शब्द आ जाता है, या नैतिक सिद्धांत शब्द आता है, धर्मों की बात हो, या भारत देश की अगर बात कही गई हो, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, इन शब्दों में से कोई शब्द अगर आ जाते हैं तो आपको तुरंत ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा उपयुक्त गद्यखंड के शीर्षक व लेखक का नाम बताइए, या तो इस प्रकार से पूछ लेगा कि उपयुक्त गद्यखंड का संदर्भ बताइए। तो वहाँ आपको 2 नंबर पाने के लिए आपको पाठ का नाम बताना होगा और लेखक का नाम बताना होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए पहचान सकते हैं। अगर ये वर्ड आते हैं तो आपको आसानी से पहचानने में आसानी होगी। अगला बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर, जो अगले चैप्टर की कुछ ऐसे ट्रिकी शब्द हैं तो उनको हम देखेंगे। देखिए अगला जो चैप्टर है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो हमारा 5वां चैप्टर है। कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनके हिंदी का जो 5वां चैप्टर है, 5वां अध्याय है, वो क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। गद्य की तरफ है, गद्यखंड की तरफ से है ये, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर के हम जो हमारे इम्पोर्टेंट ट्रिकी वे शब्द हैं उनको देखेंगे। जैसे हमारा ये ट्रिकी वे शब्द क्या है कि यदि गद्यांश में, देखिए यदि गद्यांश में कोई गद्यखंड आता है इस चैप्टर से, तो उसमें क्या क्या ऐसे शब्द मिलेंगे जो हमें, जिसके वजह से हम आसानी से पहचान सकेंगे। तो जिसमें देखेंगे हम, जैसे ईर्ष्या हो गया, या ईर्ष्यालु हो गया, निंदा हो गया, निंदक हो गया। अगर ये वर्ड आते हैं तो सबसे पहले आप ईर्ष्या तू न गई मेरे से ईर्ष्या या ईर्ष्यालु शब्द जरूर मिलेंगे। इन दोनों शब्दों को तो आप जरूर ध्यान रखें। मान लो ये 2 शब्द नहीं मिल रहे हैं तो निंदा या निंदक शब्द जरूर मिलेंगे। तो इन वर्डों से आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट है, बिना देरी करते हुए, ताकि आपको आसानी से वीडियो को छोटा ही रखने दें और आपको जल्दी से हर चीज़ें तैयार भी हो जाएं। तो देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है अजंता। अगला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? अजंता। हाँ, अगला चैप्टर क्या है? अजंता, जिसके लेखक है हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी। अजंता जो हमारा 6वां चैप्टर है वो क्या है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर के जितने भी अगर गद्य, मान लो कोई गद्यखंड आता है तो आप उसको किस प्रकार से पहचानेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारी ट्रिकी वे शब्द क्या है, जैसे हमारा यदि गद्यांश में अगर मान लो इस चैप्टर के गद्यखंड आते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ड अगर आ जाएँ तो हम पहचान सकेंगे। जैसे क्या है कि अजंता आ जाए, अजंता तो ज़रूर मिलता है। जैसे पहाड़ काटने या फोड़ने की अगर बात कही गई हो, अजायब का भंडार दिया गया हो, ये शब्द दिया गया हो, या जातक कथा या कथा जातक के बारे में बात कही गई हो, या तो यशोधरा शब्द आ जाएं। तो अगर ये शब्द आते हैं उस वर्ड में, मतलब उस गद्यखंड में, तो आपको तुरंत ये समझ जाना है कि अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक क्या हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर से एक बार बता दूँ, अगर अजंता शब्द आ जाए, पहाड़ काटने या फोड़ने की बात कही गई हो,
अजायब का भंडार हो, इस प्रकार से अगर ये शब्द आ जाए, अजायब शब्द आ जाए, जातक कथा या कथा जातक इस प्रकार से शब्द आ जाए, यशोधरा शब्द आ जाए, तो आपको इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ये समझ जाना है कि अजंता नामक पाठ से लिया गया है और भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। अगले आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो लास्ट हमारा एक चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। देखिए अगला चैप्टर हमारा जो 7वां चैप्टर है हमारा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। हमारा जो अगला 7वां चैप्टर है, देखिए हिंदी कक्षा 10 में जो है उनका जो छात्र हैं, हिंदी का जो 7वां चैप्टर है गद्यखंड की तरफ से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये हमारा 7वां चैप्टर है जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। इस पानी में चंदा और चांद पर आदमी इस चैप्टर के लेखक कौन है, इस शीर्षक के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी। अब इस चैप्टर के अगर कोई गद्यखंड आ जाते हैं तो उस गद्यखंड को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम पहचानेंगे। एकदम छोटे से 2-3 शब्दों को याद रखना है बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। ये देखिए अगर यदि इस गद्यखंड में आते हैं तो चंद्रमा नामक जरूर शब्द मिलेगा, चंद्रमा ना मिले तो चंद्रयान जरूर मिलेगा, चंद्रमा होगा, चंद्रयान होगा, ये वर्ड आ जाते हैं। या अंतरिक्ष युग की बात कही गई हो, या अंतरिक्ष यात्री की बात कही गई हो, या मानव मन सदा की बात कही गई हो, इस प्रकार के अगर वर्ड आते हैं, या तो आर्मस्ट्रांग की अगर बात कही गई हो। तो आप लोग जानते हैं कि चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, आर्मस्ट्रांग ने रखा था ना, आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अगर ये वर्ड आ जाता है तब आप आसानी से पहचान सकेंगे कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इस चैप्टर के लेखक कौन हैं, जयप्रकाश भारती जी हैं। अगर ये वर्ड आते हैं तो आप आसानी से पहचान सकोगे कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी ट्रिक समाप्त होती है और ये वीडियो भी बहुत समाप्त होने वाली है। देखिए आप लोगों को भाई जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको एक बार देखिएगा। 1-2 उदाहरण मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको क्या है आसानी से समझ में आए। देखिए मैं आपको किताब में दिखाई दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके हम गद्यखंड के जो इसमें पीछे साइड एक्सरसाइज दिए रहती है उसके हम तमाम सारे इसमें दिए होंगे क्या कि गद्यांश और उन पर आधारित प्रश्न। तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार, जैसे मान लो इसमें सबसे पहले दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से गद्यखंड दिया रहेगा तो इस गद्यखंड में हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो हमारी जो ट्रिक थी, तमाम सारे शब्दों को हमने देखा। जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, तो कच्ची मिट्टी हमने पहले ही बताया, अगर कच्ची मिट्टी आ जाता है इस प्रकार से शब्द आ जाए तो आपको तुरंत पहचान जाना है, हमने पहले ही अभी बताया था। देखिए और सारे शब्द इसमें बहुत सारी ऐसी बात कही गई है जिसमें हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे कच्ची मिट्टी पहले ही हमने बता दिया कि कच्ची मिट्टी की अगर बात कही हो तब आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए अगला अगर खा नंबर की बात करते हैं, जैसे विश्वास पात्र मित्र, हमने पहले भी बताया था कि विश्वास पात्र मित्र अगर इस प्रकार से वर्ड आते हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर्स के आपको पूरा एनालिसिस करके ये सारे शब्द बताए गए हैं। आपके किताब से अगर कहीं से भी वो कुछ भी प्रकार से कहीं से कुछ बना दे, तो कोई भी गद्यखंड बना दे, तो आसानी से आप उसे पहचान सकेंगे। इन शब्दों को आप ध्यान रखना है बस, इनमें से कोई ना कोई शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे 100% मिलेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके जो वीडियो ढूंढते रहते हैं किस प्रकार से हम गद्यखंड को पहचानें या इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी होगी एक चीज़ और की, ताकि उसको वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको 2-4 नंबर जो उसमें कटने की चांसेस है वो ना कटें। विभक्ति और वचन पहचानने के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें हमेशा बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। तो विभक्ति और वचन पहचानने की भी ट्रिक बताई गई है। 2 शब्दों को केवल उसमें याद करना है, आप आसानी से उस शब्दों को याद करके विभक्ति और वचन पहचान सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम पद्यखंड की कल बात करेंगे। तो 22 तारीख से पेपर, आप इस प्रकार बढ़िया तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए कल आपको आ जाएगी पद्यखंड पहचानने की ट्रिक। इस प्रकार आप अपना प्रेम बनाए रखिए। चलिए आगे मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।